अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। नए दिन का आगाज़ हो चुका है। बच्चे ठंड में मेरे बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं यहाँ पे। सुबह सुबह दरवाज़ा खोलती हूँ तो इनको बस यही होता है कि हम बाहर निकलें। और ये हमारे घर के हालात देखिए, ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे कोई जंग हुई हो। तो हुआ मेरे साथ ये कि मैंने वॉइस ओवर सारा कर लिया था अपनी इस वीडियो का, और जैसे ही मैंने बाद में देखा तो वो पता नहीं मेरे से बैक हो गया था या क्या, वो सारा डिलीट हो गया। और फिर मुझे अब 12 मिनट के लिए दोबारा बोलना पड़ेगा। ये बोलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। खैर, यहाँ पे मेरा नाश्ता हो चुका था। अब मैं किचन साफ़ करने लगी थी। बच्चे मेरे साथ ही यहाँ पे बैठे हुए थे। तो ये मेरे बहुत ज़्यादा ना ख़त्म होने वाले बर्तन जो हैं हमेशा ही होते हैं। अच्छा, एक मज़े की बात बताती हूँ। कल मेरे साथ एक प्रैंक हो गया। प्रैंक हुआ ये कि मेरे एक नेबर ने मुझे कॉल की, कॉल नहीं की, मतलब आवाज़ दी ना सामने से ही, टेरेस पे से, कि हमने कढ़ी बनाई है तो आप 5 मिनट बाद नीचे आना तो वो ले लेना। वो लोग कढ़ी बहुत अच्छी बनाते थे, हमें भी उनकी कढ़ी ना पसंद है। तो मैं बड़ी खुश हो गई। तो फिर 5 मिनट बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि आप नीचे आ जाए ना। अच्छा, मैं नीचे गई ना। मैं नीचे जाके 5-10 मिनट खड़ी रही, कोई नहीं हुआ आई। अरे, मैंने कहा ये क्या हो गया? वो शायद भूल गई हैं या लेट हो गया। अच्छा, मैं ऊपर वापस आ गई क्योंकि साफ हो रहा था। अच्छा, वो सुबह से शाम तक हो गई तो वो कढ़ी कोई ऊपर से नीचे नहीं पहुंची। तो मुझे ना, मैं अब तक ये सोचूं कि उन्होंने मेरे साथ प्रैंक किया कि क्या किया है। मतलब मेरा उनके साथ इतना कोई वो फ्रैंकनेस भी नहीं है कि मैं कहूँ कि उन्होंने मेरे साथ कोई प्रैंक किया, मजाक किया, जोक मारा है। तो ना, आज तक मैं, कल से आज तक मैं यही सोच रही हूँ। मैं आंटी को भी कहती, पापा को भी, मैंने कहा उन्होंने मेरे साथ ऐसे की है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मजाक किया या क्या था, या कुछ ऐसा हो गया कि वो नहीं दे पाई। बंदा अगर कह चुके थे तो नहीं दे पाई तो कुछ कह देती, मुझे एक्सक्यूज़ कर लेती कि वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम नहीं दे पाए, सॉरी। मतलब उन्होंने ना लिटरली मुझे बुला के तो फिर वो खुद नहीं आई। और ना, मैं सोच रही हूँ लोगों में कितना कॉन्फिडेंस होता है ना ऐसे काम करके, तो फिर भी वो सुकून से जी रहे होते हैं। मैं होती तो मैं तो आधी मर चुकी होती शर्म के मारे कि हाय अल्लाह, मैंने कह भी दिया था और मैंने देने भी नहीं गई। खैर, एनीवेज, यहाँ पे मेरे बर्तन माशाल्लाह से धुल चुके थे, लेकिन खैर धुल भी जाती हैं और दोबारा हो भी जाते हैं। बर्तनों में बहुत बरकत है। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि जो कारपेट मैंने पिछले दिनों बारिश में धोई थी तो वो सूख चुकी थी और मैंने वो लाउंज में डालनी थी, क्योंकि ना बच्चे जूतों के बगैर फिर करते हैं। शार्प तो नहीं, लेकिन फातिमा बिल्कुल जूते नहीं पहनती, सॉक्स भी उतार देती है। कि पीछे 1-2 दिन बारिशें थी तो मैंने अपने ना दोनों कारपेट धो ली थी, क्योंकि कार वॉश वाले से पता करवाया तो वो कहते हैं कि हम मिनिमम कारपेट ना 2000 से स्टार्ट करते हैं धोना। तो मेरी तो फुल कमरे की कारपेट थी भरी, मतलब लाउंज वाली भी थी। तो मैंने कहा ये तो हाय अल्लाह 5-6 हज़ार ले लेगा, और मेरे वो सेंट्रल कारपेट्स भी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो कहते हैं इससे अच्छा है कि तुम 1000 तो डाल के तो नहीं ले लेना। तो मैंने सोचा ये इतना लंबा खर्चा, इतनी अच्छी तो मैं हूँ नहीं कि मैं नहीं डालूँ। तो बारिश हो रही थी, मेरे दिमाग में क्लिक, तो मैंने वो धो ली। वो धो तो ली, लेकिन हाय अल्लाह जी, वो दिन और उससे अगला दिन जो मेरे जिस्म में दर्द था, क्योंकि मैंने बारिश के अंदर धोई थी, बारिश हो रही थी कंटिन्यूसली हल्की हल्की। तो खैर एनीवेज, ये मैंने डाल लिया कारपेट, माशाल्लाह बहुत अच्छी सी सेट भी हो गई थी। और आज भी मैंने सेट कर ली थी चीज़ें आगे पीछे करके, उठा के। उस वक्त तो नहीं मुझे पता चला, और साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। और बाद में जो मेरी हालत हुई, ओए होए, मेरे से तो बैठा भी नहीं जा रहा था। तो खैर, यहाँ पे फिर मैंने साथ खाना भी रखा। मैं बनाई थी काबली पुलाव। मुझे फ्रिज के कोने में से एक पैकेट गोश्त का मिल गया था। वही पापा लोगों ने कहा कि गोश्त अगर तुम्हें मिल ही गया तो तुम इसके राइस बनाना, तुम राइस बहुत अच्छे बनाती हो। तो मैंने कहा चलो आज काबली पुलाव ट्राई कर लेते हैं। तो क्योंकि बहुत ही 4-5-6 बोटियाँ थी तो उसका सालन तो बनना नहीं था, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, राइस ही बना लेते हैं कि चलो यखनी निकलेगी, हर चावल में टेस्ट तो आ जाएगा। तो इधर वही मैं यखनी निकाल रही थी। अरे, कितना मुझे बोलना पड़ा ना, पहले भी मैं एक दफ़ा वॉइस ओवर कर चुकी हूँ, क्या मैं चीज़ हूँ। खैर एनीवेज, ये मैंने यखनी के लिए चीज़ें निकाली। मैं इसकी डिटेल रेसिपी अपलोड करूँगी। मैंने शूट किया हुआ है सारा, तो सारी मैं इंग्रेडिएंट्स के साथ और कितने मसाले की क्वांटिटी वगैरह 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 सारा कुछ मैं अपलोड करूँगी। आज मैंने 2 वीडियोस एडिट की हैं, एक ये वाली, एक पहले बलून पॉप वाली। मैंने बच्चों के साथ एक गेम खेला था, वो वाली वीडियो एडिट किया। मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, इतना बुरा काम लगता है ना, एडिटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है ये। और फिर भी मुझसे उस लेवल की नहीं होती एडिटिंग। एनीवेज, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया ये, साथ मैंने कहा कि मैं गाजर काट लेती हूँ।
किशमिश नहीं डालूँगी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, और बादाम मेरे पास थे नहीं तो हाली गाजर ही मैंने डाल दी। तो मैं गाजर काट रही थी माशाल्लाह शौकियाँ मार-मार के, तो उस कटिंग में ये हो गया कि मेरा नेल साथ कट गया ना, मतलब नेल सेंटर में से स्किन के साथ कट गया। बड़ा ज़्यादा पेन अभी भी हो रहा है। तो मैं उस वजह से सारी वो नहीं कर सकी शूट गाजर कटिंग, लेकिन काफ़ी नींद आ रही है काफ़ी ज़्यादा। मैंने कटिंग शूट भी की थी, लेकिन ना बड़े ज़ालिमाना से नेल मेरा कट गया। ये मेरी नाइफ़ बड़ी तेज़ थी, मैंने अभी इसको तेज़ किया था। ये मेरा फेवरेट कटर है, बड़ा प्यारा छोटा सा ना, ये वो टोका सा बना हुआ है, जो टोका समझते हैं ना आप, जिससे गोश्त काटते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं गाजरें काट रही हूँ और साथ यखनी रखी हुई है, और मैंने टाइम देखा तो टाइम तो नमाज का निकल रहा था, 2 बज चुके थे। मैंने कहा चलो गाजरें काट के ना फटाफट फिर मैं नमाज पढ़ लूँ। तो आप क्योंकि दिन छोटे हो गए ना, बिल्कुल समझ ही नहीं आती। सुबह हम लोग उठते हैं 9-10 बजे तो उठ जाते हैं, लेकिन नाश्ता करते करते और जब तक मैं काम की तरफ आती हूँ ना तो 11:30-12 बज चुके होते हैं। तो वही कि जल्दी जल्दी काम जितनी देर में मैं करती हूँ तो फिर खाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि नाश्ता बच्चे तो इतना वो हैवी नहीं करते, तो इनको तो चाहिए होता है फिर। तो फिर खाने की तरफ बंदा सोचे पहले, फिर लेके आए, फिर पकाए। तो मेरी कोशिश ज़्यादा यही होती है कि मैं जो रात में बनाऊँ तो अगले दिन भी वो चले, ताकि शाम को फिर पापा ही ला के दें, क्योंकि मैं दुकान पे जाऊँ तो मैं बहुत पैसे लगा के आती हूँ। तो पापा को ये है कि जो चीज़ बताऊँ बस वही आती है, खुद जो दुकान पे जाओ तो 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं। तो कभी ऐसा हो जाता है, कभी नहीं होता, कभी मुझे जाना भी पड़ता है। तो खैर यहाँ पे ये गाजर दारियाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ये गाजर सौते कर रही हूँ मैं, और साथ साथ मुझे खुद बहुत भूख लगी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं मेडिसिन खा रही हूँ, तो उसमें ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी ये लगी हुई थी कि ये हो जाए और फिर मैं खाऊँ। और जैसे ही मैंने खाना बना लिया, हमने खाना खाया तो बच्चों को लिटाया हुआ था, तो आंटी की कॉल आ गई, यानी मेरी सास की, कि भाई मैं कढ़ी बना रही हूँ तो तुम आना शाम को इधर खाना खाना। तो काबली पुलाव की खुशी तो उधर ही रहेगी, मुझे तो कढ़ी का खुशी से मैं चिल्ली हो गई, क्योंकि आप अगर पंजाबी हैं तो आपको पता होगा कि आपके लिए कढ़ी की क्या अहमियत है। कढ़ी ना बड़ी पसंद होती है पंजाबियों को। तो फिर मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मैं आऊँगी, काबली पुलाव को छोड़ो भाई, वो कल भी खा सकते हैं, तो मैं तो कढ़ी खाने आऊँगी। तो खैर बच्चे जैसे ही उठे फिर हम दादों की तरफ, मतलब पापा की तरफ चले गए थे। यहाँ पे वो कैरेट्स हो गई थी, अब शुगर को कैरेमलाइज करी थी मैं उसमें यखनी में डालने के लिए, मतलब राइस में डालने के लिए। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि शुगर ऐसी डाल दें तो ये तो वो, या शुगर को पानी में बॉईल करके, तो वो टेस्ट उस तरह से नहीं आता। मतलब दूसरी शुगर का टेस्ट और होता है, कैरेमलाइज्ड जो हो जाती है ना उसका टेस्ट और होता है, मतलब ये इन्हेंस करते हैं टेस्ट को। अगर आप ऐसे डालेंगे ना तो वो ना चावल वो उस तरह मीठे चावलों वाला टेस्ट नहीं आएगा, हल्का हल्का अपना ही टेस्ट आएगा इसका कैरेमल का, बड़ा मज़े का। तो आप कोशिश करेंगे इस तरह करके आप डालें। तो वो कैरेमल हो गया था, उसमें मैंने यखनी ऐड कर दी थी, क्योंकि ये ठंडा होकर फिर ज़ाहिर है हार्ड हो जाता। तो मैंने यखनी ऐड करके ना उसको रख दिया। यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह डाले राइस रेडी करने के लिए, तो ये फटाफट मैंने राइस रेडी किए। इसमें ना इतना ऐसा वक्त लगना नहीं था, लेकिन क्योंकि साथ में वो बना भी रही थी वीडियो, तो इसलिए ज़्यादा वक्त लग जाता है। अक्सर मैं खानों की वीडियो इसलिए भी नहीं शूट करती क्योंकि मैं जल्दी में बना रही होती हूँ, तो जब हमने यूट्यूब के लिए बनाना होता है तो बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ती है। अक्सर बंदा सारा कुछ डाल के रख देता है तो बना लेता है। खैर हमारे राइस रेडी हो चुके थे माशाल्लाह, यम्मी यम्मी, बड़े मज़ेदार से खाना शाना हमने खाया, और मैंने फिर बच्चों को लिटाया। और यहाँ पे ये शाम हो चुकी थी, बच्चे फातिमा सिर्फ उठी हुई थी, मगरिब का टाइम था, तो मैंने साथ चाय रखी और साथ मैंने कहा कि अब नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उतनी देर में शाह भी उठ गया था। चाय तो बहुत ज़रूरी है, चाय के बगैर तो ऐसे बैटरी डाउन होती है मेरी कि मुझे समझ ही नहीं कुछ आता, ऐसा नशा है। गर्मियों में पीती हूँ, लेकिन सर्दियों में तो अब तो ऐसे बिल्कुल रहा ही नहीं जाता। जैसे ही मेरी चाय रेडी हुई तो लाइट भी चली गई।
खैर इधर हमारे सामने वालों के घर में रेस्क्यू वाले आए हुए थे, तो हम लोग परेशान हो गए कि पता नहीं क्या हुआ है। पहले 2 बाइक्स आई रेस्क्यू की, फिर एम्बुलेंस भी आ गई। बच्चे को भेजा तो उन्होंने कहा कि पता नहीं शायद माइनर सा हार्ट अटैक। तो जब ये लोग वापस आए तो पता चला कि भाई उसने ओवर ईटिंग कर ली थी, तो एसिडिटी हो गई थी। तो हम तो इतना परेशान हो गए कि वहाँ जान लड़ गया, तो इसको हार्ट अटैक कैसे होगा। खैर आप खाएं उतना जितना आप हजम कर सकते हैं। फाइनली इतना ओवर ईटिंग ना करें कि आपकी अपनी सेहत ही मुतासर हो जाए, नुकसानदेह ना ओवर ईटिंग भी। और बाकी तो अल्लाह रहम करे सबके लिए, सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपने अमान में रखे। तो यहाँ पे ये उस बेचारे को देखें लेके जा रहे हैं, उससे चला भी नहीं जा रहा। मुझे आइडिया है एसिडिटी से कितना सख्त पेन होता है। मुझे हो गई थी जब शाफ को मैंने कंसीव किया हुआ था, तब मुझे अक्सर हो जाती थी, और इतनी सख्त कि मैं हिल भी नहीं सकती थी। अगर हिलती थी तो वही वो बहुत ज़्यादा पेन करता था। तो यहाँ पे पापा को मैंने कॉल की थी, पापा हमें लेने आ गए थे क्योंकि लाइट नहीं थी। तो मुझे भी डर लग रहा था, ये पापा की स्ट्रीट में हम पहुँच गए तो मुझे याद आया कि चलो मैं शूट कर लेती हूँ। तो मैंने कड़ी की वीडियो भी शूट करनी थी खाना खाते वक्त की, लेकिन उस वक्त बच्चों ने इतना पागल किया था कि मैं नहीं कर पाई। और ये देखें अभी अंधेरा अंधेरा ही है, मेरे मोबाइल की ही लाइट है, लाइट नहीं आई थी अभी। ये फातिमा बाजी जा रही है ऊपर दुल्हन ड्रेस पहन के। ये इसका एक ड्रेस फैंसी सा है, इसकी पुप्पो लेके आई थी, तो मैंने कहा मौसम ठीक है तो उसको पहनाऊं। फिर मुझे दुख ही रह जाता है, मेरे बच्चों ने इतने कपड़े पहने भी नहीं और छोटे हो गए। तो वापस आए, मैंने बच्चों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी की, बड़ा मज़ा आया। आजकल बहुत ज़्यादा ना मैं बच्चों को गुस्सा करने लगी हूँ, चिड़चिड़ी हो गई हूँ। पता नहीं एक कोई रूटीन रिपीट हो रही है यहाँ अकेले रह रह के, या पता नहीं क्या, लेकिन ना बहुत ज़्यादा ना मूड मेरा अजीब सा हुआ होता है। हर वक्त बच्चों को डांटती रहती हूँ, बच्चे भी ना मुझे तंग करते हैं। अब ज़ाहिर है जब मैं डांटती हूँ तो वो भी चिड़चिड़े आगे सो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज हो जाए ना, इनको कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो खुश हो गए थे। तो यहाँ पे जी हमारा दिन ख़त्म होता है एज़ यूजुअल। किचन साफ़ कर लिया था मैंने, और अब मैं सुलाने लगी थी बच्चों को। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।